तुम अपने पिता का ही नाम नहीं जानते हो, किस गोत्र को हो, किस जाति को हो, ब्राह्मण हो कि क्षत्रिय हो कि शूद्र हो। बोले ऐसा मैंने कुछ पता नहीं। अपना नाम जानते हो? बोले अपना जानते हैं। बोले क्या नाम है? सत्यकाम जाबाल। हमारा नाम सत्यकाम है। जाबाली उसकी माँ का नाम था, इसलिए जाबाल। बोले ठीक है, तुम जाओ, ब्राह्मण हो। क्योंकि बिना ब्राह्मण पने के इतना निष्कपट कहना, इतनी शक्ति किसी और जाति में नहीं हो सकती। तुम निश्चित ब्राह्मण हो। बोले साधन क्या करें? कुछ बूढ़ी ठेड़ी सी गायें थी, वो दिया और बोले जाओ, जब ये गो सेवा करना 1000 हो जाए तब इनको लेके आ जाना। कई साल तक सेवा करता रहा। जब 1000 गायें हो गई तब स्वयं एक वृषभ बोला, हम 1000 हो गए हैं, अब ले चलो हमको अपने गुरु के पास। गिनती बिनती भी नहीं जानता था। लेके गया गुरु के पास, और वहां गो सेवा के प्रभाव से स्वयं वृषभ ने उसको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दिया। तो इसलिए यहां भगवान कहते हैं तुम साधन में लगे रहोगे, तत्स्वयं योग संसिद्ध काले न आत्मनिविंदति। वो दिव्य ज्ञान तुमको स्वयं प्राप्त हो जाएगा। जैसे ध्रुव कहीं गुरु करने नहीं गए, स्वयं भगवान ने भेज दिया नारद जी को। प्रहलाद कहीं गुरु करने नहीं गए, गर्भ में थे, नारद जी मिल गए। इंद्र हरण करके ले जा रहा था कयाधु को, कि गर्भिणी है, इसके पेट में सांप का बच्चा सांप ही होता है। हिरण्यकश्यपु को लड़का निश्चय असुर होगा। तो वो ले जा रहा था स्वर्ग में, वहां ले जाकर के इसका बच्चे का विमोक्षण बद कर देंगे। रास्ते में नारद जी मिल गए, बोले प्रणाम गुरुदेव। इंद्र ने कहा, बोले नारद जी ने कहा कहाँ जा रहा है इंद्र? बोले ये हिरण्यकश्यपु का अंश है, ये हमारा शत्रु है, ले जा रहे हैं, इसको समाप्त करेंगे। नारद जी ने कहा त्वया न प्राप्स्यते संस्थाम अनंतानुचरो बलि। तेरे जैसे 100 इंद्र भी इसको नहीं मार पाएंगे, क्योंकि अनंत भगवान का अनुचर है, भक्त है, बहुत बली है, तू मार नहीं पाएगा। तो क्या करें? बोले छोड़ दे इसके मारने के विचार। इंद्र वहीं छोड़ करके भाग गया, और कयाधु को नारद जी ले गए अपने आश्रम में। गर्भ में था बालक, गुरु गुरु जानता ही नहीं था। कहाँ गुरु, कहाँ दीक्षा, कहाँ मंत्र, क्या शरणागति,
न ध्रुव को पता न प्रहलाद को, इन सब को स्वतः ज्ञान की और गुरु की, ऐसे अनेक भक्त हुए हैं। गुरु तो पीछे रह गए, शिष्य आगे चले गए। धन्ना जाट की कथा में आता है। कथा बड़ी लंबी, गुरु से आगे शिष्य चले गए। गुरु को भगवान नहीं मिले, शिष्य को पहले भगवान मिल गए। धन्य धना के खेत बिनहि बीज अन्न भयो। तो इसलिए यहां पर भगवान की कृपा शक्ति सब जगह है। वही कृपा शक्ति ही गुरु बनती है। और कृपा शक्ति ही जो दाम्भिक गुरु मिल जाते हैं उनसे छुड़ाते भी हैं। जैसे महाराज बलि को शुक्राचार्य ने उल्टा शिक्षा दिया, विष्णु को मत दान दे, लेकिन कृपा शक्ति ने जोर लगाया और उनको गुरु की बात नहीं मानी, उन्होंने दान दे दिया। यद्यप गुरु ने शाप दे दिया कि तू श्रीहीन हो जा, लेकिन शाप वरदान बन गया। भगवान अनुकूल हैं तो शाप वाप क्या करेगा। गुरुदेव को शाप था जबकि अमोघ था, कुछ नहीं हुआ। इसलिए ये बड़ा महत्व का वाक्य है गीता में, नहीं ज्ञानेन चारबटा नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम ही 4/38। वो ज्ञान पवित्र है, वज्र को दूर करने वाला। पवि माने वज्र, वज्र माने कि ऐसा भोग जो हट नहीं सकता है। पवे त्रायते इति पवित्रम, वो वज्र जैसे वाक्यों को भी हटा देगा। और वो तत्स्वयं योग संसिद्ध है, वह गुरु फुरु से नहीं मिलता है। तुम साधन में लगे रहो, वो अपने आप तुमको मिल जाएगा। कालेन आत्मनि विन्दति, अपने आप तुमको ज्ञान मिल जाएगा। इस पर हमने सत्यकाम जाबाल की कथा सुनाई, वैदिक कथा। सत्यकाम जाबाल न जानता था गुरु क्या है, न गुरु ढूंढने गया। जिसको अपने पिता के जाति का पता नहीं है और उसके कर्मों को देख करके गुरुदेव ने कहा विप्रोसी, तो ब्राह्मण है, ब्राह्मणेतर इतना सत्य नहीं बोल सकता। तेरे नाम क्या है? सत्यकाम जाबाल, जाबाली का लड़का हूं, पिता का नाम नहीं जानता हूं। कोई ऐसी सीधी मां मिल गई थी जो जिसका भोलापन ऐसा कि अपने पति का ही जाति वात नहीं जानती थी, न नाम जानती थी न जाति। बोले हमने तो इतना ही सुना है, सत्यकाम मेरा नाम है, जाबाल है। गुरुदेव ने कहा तुम ब्राह्मण है, इतना निष्कपट ब्राह्मण ही हो सकता है।
और कोई नहीं हो सकता। हर जीव में कपट अवश्य रहता है। जिस दिन कपट बिल्कुल चला जाता है उस दिन भगवान मिल जाते हैं। उसको निष्कैतो भक्ति कहते हैं। निष्कैतो मने जिसमें कपट न हो। धर्म प्रोजित कैतवोत्र, भागवत में लिखा है कि भागवत धर्म में कैतव नहीं है। धर्म प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणाम सताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु शिवदम तात्पत्र्योन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनु कृते किं वा परैरीश्वर सद्यो हृदय वृद्धितो कृतभि सुश्रू सुभिस्तक्षणात्। ऐसा निष्कैतव धर्म है कि अपने आप भगवान मिल जाएंगे तुमको। इसी का अनुवाद है, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जीव को कपट ईश्वर से दूर करता है। उत्तरकांड में आता है, पुरुष नपुंसक नारिवा, जीव चराचर कोय, सर्व भाव भज कपट तजी, मोह परम प्रिय सुए। सर्व भाव से भजन तभी होता है जब मनुष्य कपट छोड़ देता है। जरा भी बचा रखा अपनी अहंता के लिए कपट, तो सर्व भाव की शरणागति नहीं होती है। भगवान बोलेगे सर्व भाव से जो भजन करता है वो मुझको परम प्रिय होता है। योगी आदि जितने हैं अन्य साधक उनसे अधिक श्रेष्ठ होता है। तो इसलिए ये कालेन आत्मनि विन्दति, भगवान ने जो कहा था स्वयं योग संसिद्ध कालेन आत्मनि विन्दति, तुमको स्वतः ज्ञान की प्राप्ति हो जाएगी तुम यदि ठीक से योग में लगे रहोगे। अनेक भक्तों की कथाएं हैं। ध्रुव प्रहलाद के अलावा, धन्ना के अलावा जाने कितने भक्तों कथाएं हैं। उनको भागवत में भी है। निमि के प्रसंग में गुरु ने शिष्य को शाप दिया, जा तू प्राणहीन हो जा। शिष्य ने गुरु को शाप दिया, जाओ तुम्हारा भी शरीर छूट जाए। सभी देवताओं ने शिष्य का समर्थन किया। तो इसलिए भगवान कहते हैं उद्धरेद आत्मनात्मानम, कि जीव अपना उद्धार स्वयं कर सकता है, करना चाहिए। लिंग लकार है, तो अपना विनाश स्वयं नहीं करना चाहिए, क्योंकि जीव कर्म करने में स्वतंत्र है। भगवान ने स्वतंत्रता दे रखी है। यदि ऐसा न होता तो वेद शास्त्र दिन रात उपदेश दे रहे हैं। सारे उपदेश के परंपराएं नष्ट हो जाती। उपदेश पर आचरण करना जीव के हाथ में है। जीव कर को कर्म करने का अधिकार भगवान ने दे रखा है। क्यों? ईश्वर अंश जीव विनाशी। जीव ईश्वर का अंश है। ईश्वर के जो कुछ लक्षण हैं वो इसमें हैं, जैसे चैतन्य, चेतना, या जीव की ईश्वर की तरह स्वतंत्र है कर्म करने में। जैसे ईश्वर स्वतंत्र है, जीव भी स्वतंत्र है। इस कारण से ये श्लोक
जीव के अंदर जो कर्तृत्व शक्ति है उसका समर्थन करता है। उद्धरेद आत्मनात्मानम नात्मनम अवसादेत, अपना उद्धार स्वयं करो, अपना विनाश मत करो। आत्मैव आत्मनि बंधुरात्मैव रिपुरात्मना, जो आत्मा माने मन अपना उद्धार कर देता है वो तो मित्र है। मन ही संयम और मन ही विषय की ओर मार्ग पर ले जाता है जीव को। तो जो मन भगवान की ओर ले जाता है वो मित्र है, और जो मन अनात्मा है, अनात्मना क्यों है? दूसरी लाइन, अनात्मनस्तु शत्रुत्वे, मन का एक स्वभाव है, जैसा सोचता है वैसा बन जाता है। अनात्म चीजों में की ओर चलता है तो अनात्मा हो जाता है। इसलिए अनात्मनस्त का अर्थ है कि ऐसा मन जो विषयाभिमुख है, वो शत्रुता के आचरण में रहता है, तो उससे शत्रु की तरह व्यवहार करो। मन से ठीक उल्टा चलो। जैसे शत्रु की बात नहीं मानता है आदमी, वैसे अनात्म मन की बात नहीं माननी चाहिए। जय श्री राधे।